नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। बचपन में उन्हें बाला प्रीतम के नाम से जाना जाता था। गुरु गोबिंद 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। गोबिंद एक निडर नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनकी बुद्धिमत्ता ने सभी को प्रभावित किया हुआ था। उनके चाचा कृपाल उनके प्रारंभिक वर्षों में मार्गदर्शक रहे। जब गुरु गोबिंद परिपक्व हुए तो उन्होंने सिख वंश की समझ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह बढ़ते सिख समुदाय के लिए उथल पुथल का दौर था। गुरु गोबिंद जी के पिता की हत्या कर दी गई थी। सिखों के बीच असंतोष पनप रहा था। उनके पिता की मृत्यु ने गोविंद राय जी को आघात पहुंचाया। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध सिख पंथ को मजबूत करने की निर्णायक योजनाएं बनाई। गुरु गोविंद जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ एकजुट हों, जिसे हम अपना कह सकें। सिख धर्म को सम्राट औरंगजेब की तानाशाही और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक सक्रिय आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उनका लक्ष्य एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो इतना पवित्र और शक्तिशाली हो कि वह पुरोहितों और शासकों के अत्याचारों से स्वयं को मुक्त कर सके। सिंहासन पर आसीन होते ही उन्होंने एक सशक्त सिख सेना की आवश्यकता को महसूस किया, जो किसी भी प्रकार के हमले का बहादुरी से सामना करने में सक्षम हो। उन्होंने नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गुरु गोबिंद जी हर समय इस बात पर विचार करते रहते थे कि सिखों को ऐसी शक्ति के रूप में कैसे संगठित किया जाए जिसका कोई भी सामना न कर सके। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1999 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गुरु गोबिंद जी ने आनंदपुर में एक मेले का आयोजन किया और सिखों से उस दिन हथियार बंद होकर आने को कहा। वे स्वयं भी हाथ में तलवार लिए पहुंचे। ऊंची आवाज में एक सिख का सिर मांगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ क्षणों की शांति के बाद दया सिंह नामक एक व्यक्ति ने स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। गुरु उन्हें अपने साथ एक तंबू में ले गए। कुछ देर बाद गुरु जी खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए। गुरु जी ने अपनी मांग दोहराई। भयभीत भीड़ तब तक चुप रही जब तक धर्म सिंह नाम का एक और व्यक्ति आगे नहीं आया और उसे तंबू के अंदर ले जाया गया। यही प्रक्रिया तीसरी, चौथी और पांचवी बार दोहराई गई। 5 लोगों को तंबू के अंदर लाने के बाद गुरु ने तंबू से आवरण हटाया और देखा कि वे सभी जीवित थे। इसके बाद से उन 5 को पंज प्यारे कहा जाने लगा। अगले दिन गुरु ने पंज प्यारों को खालसा की दीक्षा दी। उन्होंने प्रतिज्ञा लेने के लिए अमृत नामक पेय तैयार किया। गुरु ने फिर खालसा स्वीकार करने वाले सभी लोगों से 5 ककार अपनाने को कहा, जिसमें पहला केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कछहरा था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के लिए सामान्य उपनाम भी निर्धारित किए। 5 के अंतिम नामों को सिंह प्रत्यय से बदल दिया गया, जिसका अर्थ है शेर। यह वहां के सभी सिखों पर लागू होना था। महिलाओं के नामों के अंत में कौर प्रत्यय लगाया गया, जिसका अर्थ है राजकुमारी शेरनी। इस कदम से सभी जातिगत बाधाएं दूर होंगी। इस प्रकार गोविंद राय श्री गोविंद सिंह बन गए। धन्यवाद।